क्लास हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर चैप्टर नंबर 9। आज का जो हमारा चैप्टर नंबर 7 कंप्यूटेशनल थिंकिंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू लार्प लॉजिक ऑफ एल्गोरिथम फॉर रिजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, हम देखेंगे इसमें लार्प क्या होता है, LARP, और किस तरह से हम प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। 9th क्लास जो पहले पढ़ाया था मैंने उसे रिवाइज करें, मैं सुनूंगी आपसे। लार्प स्टैंड फॉर लॉजिक एल्गोरिथम फॉर रिजोल्यूशन ऑफ पावर्स। ठीक है, 10th क्लास आप भी जो पढ़ाया मैंने उसको देखें और रिवाइज करें। अगर मैंने आपको प्रोग्राम्स दिए हुए हैं तो मुझे रफ रजिस्टर्स पे वो करके दिखाएं। अच्छा, सबसे पहले हम करेंगे लार्प। व्हाई इज लार्प इम्पोर्टेंट? लार्प इम्पोर्टेंट क्यों है? ठीक है, ये इसकी क्यों ये जरूरी होता है। उम्र साथ वाली पीछे वाली चेयर पे चले जाएं, वहां अकेले जाके बैठ जाएं, उठ जाए यहाँ से। हाँ जी, आप मुझे याद करके सुनाएं। अंडरस्टैंड हाउ एल्गोरिथम वर्क। सबसे पहले तो इसमें हेल्प हो जाती है, हमें आइडिया हो जाता है कि किस तरह से एल्गोरिथम वर्क करता है, हम ये समझ सकते हैं। उसके बाद है सी इफेक्ट ऑफ डिफरेंट इनपुट्स ऑन दी आउटपुट। मतलब जो आउटपुट हमें रिसीव हो रही है, हम किस तरह की इनपुट जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे हमें आउटपुट रिसीव हो रही है। मैंने यहाँ पे नहीं बोला एक के साथ उठ के दूसरे के साथ बैठ गए हो, वो लास्ट वाली चेयर पे चले जाओ। हाँ जी, प्रैक्टिस रिवाइज करें गर्ल्स, मैंने आपसे भी सुनना है। प्रैक्टिस राइटिंग एंड इम्प्रूविंग योर ऑन एल्गोरिथम। उस एल्गोरिथम को बार बार प्रैक्टिस करके देखें और जिससे वो और ज्यादा बेहतर हो सकता है। सबसे पहले आ जाता है राइटिंग एल्गोरिथम, कि हम किस तरह से एल्गोरिथम को राइट करते हैं। Writing algorithm using LARP involve a structured and simplified approach to developing logical solutions for computational problems. हम लार्प इसमें हम उसका स्ट्रक्चर देखते हैं जिसे हम और जो है वो सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। LARP employs a clear syntax that begin with the start command and end with the end command. अच्छा, इसको स्टार्ट हम किस तरह से करते हैं कि स्टार्टिंग में हम इसका स्टार्ट यूज करते हैं, जिस तरह से हमने पीछे सैम्पल्स पढ़े थे तो उसमें हम स्टार्ट किससे करते हैं, स्टार्ट से, और एंड कमांड से। इंश्योरिंग दैट ईच स्टेप ऑफ एल्गोरिथम इज इजी टू फॉलो, ताकि एल्गोरिथम के तमाम स्टेप्स जो हैं वो हमारे लिए आसान हो जाए। विद दिस फ्रेमवर्क इंस्ट्रक्शंस आर प्रोवाइड इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर्स। हमें जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हों, ठीक है, मतलब हमें उनकी समझ आ जाए। जिसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैसेजेस को देखते हैं, इनपुट्स को रीड करते हैं, वैल्यूज को, और कंडीशनल स्टेटमेंट्स देखते हैं कि इफ देन और एल्स को। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं जिसमें हम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस करते हैं कि मतलब हमें नेक्स्ट क्या करना होगा। लास्ट में हम जो है वो लॉजिकल फ्लो पे जो है वो कंसंट्रेट करते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखें, इसकी उन्होंने 144 पेज पे उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है। पहले हम स्टार्ट करेंगे, फिर उसके अंदर हम नंबर्स वैल्यूज लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम कंडीशन लगाएंगे, इफ नंबर मॉडुलस डी इज इक्वल टू 0 देन। फिर उसके बाद हम नंबर लिखेंगे इवन है या ऑड, मतलब एल्स की कंडीशन लगाएंगे, एंड, और उसको एंड कर देंगे, ठीक है। ड्राइंग फ्लो चार्ट इन लार्प। हम लार्प का फ्लो चार्ट कैसे बना सकते हैं? फ्लो चार्ट इन्वॉल्व रिप्रेजेंटिंग द visually representing algorithm steps using standard flowchart symbols such as rectangles for process, diamonds for decisions, and parallelogram for outputs and input। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था, इसमें हम देखते हैं कि हम जहां हमने सिंबल्स को किस तरह से यूज करते हैं, प्रोसेस करना हो उसे जो है वो रन करना हो तो रेक्टेंगल्स का इस्तेमाल करते हैं, डिसीजंस लेना हो तो डायमंड्स का, और इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन देखने हो तो पैरेललोग्राम यूज करते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस से हमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स को जो है वो लॉजिक ऑफ एल्गोरिथम में हेल्प होती है और वो स्टेप बाय स्टेप इसको देख सकते हैं। एरर आइडेंटिफिकेशन एंड डीबगिंग। इसमें क्या होता है कि हम देखते हैं कि हमारे फ्लो चार्ट में किसी भी किस्म की बग्स वगैरह या एरर ना आ रहे हो, ठीक है। ये इस तरह की मिस्टेक्स जो है वो हमें ठीक से काम करने में हेल्प करती हैं। उसके बाद है टाइप्स ऑफ एरर। सबसे पहले है सिंटैक्स एरर, रन टाइम एरर, एंड लॉजिकल एरर। सिंटैक्स एरर में क्या होता है
These errors occur when we write something incorrectly in our algorithms or flow chart. हम इसमें क्या करते हैं, जब एरर में जब हम एल्गोरिदम में कुछ इनकरेक्ट लिखते हैं तो उसमें क्या होता है कि एरर काज करता है। जैसे कि अगर हम रॉन्ग सिंबल यूज कर ले, रन टाइम एरर में क्या होता है, दिस हैपन व्हेन एल्गोरिदम फ्लो चार्ट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड, जब हम उसे एग्जीक्यूट करते हैं, जैसे कोई इम्पॉसिबल ऑपरेशन हो उसको परफॉर्म करना। लॉजिकल एरर, दीज आर मिस्टेक्स इन द लॉजिक ऑफ एल्गोरिदम दैट कॉज इट टू बिहेव करेक्टली। इसमें हम देखते हैं कि हमारी मिस्टेक्स जो हो रही हैं लॉजिक एल्गोरिदम के अंदर, उससे क्या हो फॉर्म जो है वो या जो टास्क होता है वो इनकरेक्ट ना हो जाए। उसके बाद है डीबगिंग टेक्निक्स। डीबगिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम एरर्स जो एल्गोरिदम फ्लो चार्ट के अंदर जो एरर्स आ जाते हैं हम उनको फिक्स करते हैं। इसके चार टाइप्स हैं, चार तरीके हैं इसके। ट्रेस द स्टेप्स, सबसे पहले हम वन बाय वन सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे कि इनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हम कमेंट्स का इस्तेमाल करेंगे, नोट्स लिखेंगे ताकि हम देख सकें, एल्गोरिदम को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें और अपनी मिस्टेक्स को अंदर से ढूंढ सकें। फिर उसके बाद कंडीशंस चेक करेंगे, मतलब हमने जो स्टेप्स यूज किए हैं या जो कंडीशन इफ एल्स या देन का यूज किया है वो कौन सी है। सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम, break down algorithm into smaller part and test each separate part separately। इसमें हम करेंगे प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इससे वो सिंपल हो जाएंगी। कॉमन एरर मैसेजेस इन लार्ज, मिसिंग स्टेप्स, अनडिफाइंड वेरिएबल्स एंड इनवैलिड ऑपरेशंस। मिसिंग स्टेप्स में क्या होता है कि हम कुछ स्टेप्स फॉलो करना भूल जाते हैं। उसके बाद अनडिफाइंड वेरिएबल्स है जिसमें हम वेरिएबल्स को सही से डिफाइन नहीं कर पाते। और लास्ट है इनवैलिड ऑपरेशन, हम जो फंक्शन परफॉर्म या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं वो अलाउ ही नहीं होता, जैसे हम वैल्यूज को जीरो से डिवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था। हमने चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट कर लिया है। कल हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे और देन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज।